अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो के आगाज़ हैं हमारी दही सकाफ़त के सबसे खूबसूरत हिस्से यानी पंचायत की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपकी सेहत तबीयत ठीक है? जी बेहतरीन। बोली जाओ झूठ। अच्छा, जैसे कोरोना से अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है ना? हाँ जी, महफूज हैं जी। कादे महफूज जी, वो तो तारक तरखान दी अगर नजर ना पैंदी ते लै दे गया ही कोरोना चोरी नूं। क्यों? 2-3 घाल साहब नूं लत्तां तो फड़ के परां खेतां च घसीटदे ले जाण डे हां। ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਤਾਰਕ ਤਰਖਾਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਏ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਚੌਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਡੇ ਆ। ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋਨਾ ਘਸੀਟਦਾ ਖੜਨ ਡੇ ਆ। ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਕਰੋਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਚੌਰੀ ਖੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਲਿਆਂਦਾ। ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਸ਼ਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਉਲਟਾ ਹਿਸਾਬ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਚੌਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰਨੇ। नहीं, जैसे 4-5 कोरोना क्या कर रहे थे? चौधरी साहब के लिए तो 1 कोरोना ही काफी था, बाकी 3 क्या हलाशेरी दे रहे थे? नहीं जी, खैंच तो एक ही कोरोना रहा था, बाकी 3 कोरोनियों ने गन्ने उठाई हुई थी। कोई छीन ना ले हमसे चौधरी। अच्छा, ये तो आप ऐसे काम का चौधरी साहब के साथ लाड प्यार कर रहे हैं, लिबर्टी ले रहे हैं उनसे। ये चौधरी साहब की जो गांव के लिए खिदमात है उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ जी, हाँ जी, बड़िया खिदमात ने चौधरी साहब दी। न्यौला साडे पिंड च नहीं जे वड़दा चौधरी साहब दी इज्जत तो। अच्छा भाई नामिया मैं कीता ही कख नहीं, गलियां पक्कियां करवाइयां मैं, नालियां पक्कियां करवाइयां मैं, जिहदे च आए दिन तेरा जवाई डिगया हुंदा सी। ਤੇ ਚੌਰੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾਤੀਆਂ ਤੇ ਭਲਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੁਤਰਾ ਇੰਜੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ। ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਕੋ ਨਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਬੂਹੇ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੇ ਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਕੋ ਵੇਖੋ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਲੁਘਣਾ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਘਣੀ ਨਾਲੀ। ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ बात ये है कि चौधरी सिर्फ नाम रखने से नहीं बन जाता, चौधरी बनने के लिए बंदे को उस तरह के अमल भी करने पड़ते हैं। तो यही बात राणा साहब पर भी तो सादिक आती है कि नाम का राणा होने से कुछ नहीं होता। नहीं ते रब दी रहमत नाल राणे वर्गे काम ते को करके भावे। और दसो मैनू, जे मैं ऐसे तुहाडे सामने मैं टेंड ना करा लवां ते तां कहना। 1000 दफा आपसे पूछ चुके कि कोई राणा साहब का कारनामा या काम बता दे, सिवाय वो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने के अलावा आज तक राणा साहब ने किया क्या है? बता दे। तो इत्थे बैठे आ ना, मुंह ते गल हो जांदी हुण। आ पुछो चौधरी साहब नू, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੂਰੀ ਮੱਝ ਕਿੱਲਾ ਤੁੜਾ ਕੇ ਦੌੜੀ ਏ ਤੇ ਕੌਣ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਐਡਾ ਦਲੇਰ ਜੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨਸਿਆ ਮੱਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਉਛਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਨਾਲ ਲਟਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੱਝ ਏਡੀ ਅਥਰੀ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਣਾ ਮੇਰਾ ਲੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੱਝ ਫੇਰ ਲੱਭ ਜਾਣੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ? ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੱਝ ਤੇ ਦੌੜ ਗਈ ਏ, ਮਗਰ ਟੱਲੀ ਲਾ ਲਈ ਰਾਣੇ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਮੱਝ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋ ਮਾੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। मझ ने सुटिया, मैं रोल करके उधर गया। राणे के और आम आदमी के गिरने में फर्क तो होता है। जी जी जुनैद साहब, राणा ते जामनू जदों डिगेगा रोल जरूर करेगा। कितना सोहना लगता तेरे मुंह राणा। जैसे मैं कहता हूँ ना जी, ये मैं और मेरा अल्लाह जानता है। अल्लाह अजर देने वाला, तुसी खुल के क्या करो राणा। अच्छा, राणे की जान छोड़े, ये बताए प्रॉब्लम क्या है आज आपका? जुनैद साहब, बड़ा गंभीर मसला जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਏਡੇ ਸਖਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟੁਰ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਧੁੰਦਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪੈਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। तो एक हाथ ने दूसरे हाथ से कैश लेके गिरना है, क्या करना है? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨੇ ਦੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੂਜਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣਾ ਪਵਾਂ। ਧੁੰਦ ਚ ਰਾਣਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਾਣਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਡੱਕਿਆ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮਰਾਦ ਫਟਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਬਵੋ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਂ ਮਾਠਾ ਹੀ ਕਰਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਬਾ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ।
ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੜੋ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੰਡ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂ? ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਕੰਡ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਲੰਗੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਬਾਊ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਧੋਣਾ। ਮੇਰਾ मतलब है बाल भी साढ़े ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ नहाते धोते ने, कपड़े भी ਉੱਥੇ ਧੋ लेते हैं। अभी तो ज्यादा आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, राणा साहब जिंदगी में कितना का पानी इस्तेमाल कर लेंगे टोटल? ਉਹ ਮੇਰਾ मतलब है चलो जिन्ना भी कोई बुक दो बुक लगता तो है ही है ना महीने का। नहीं मेरा मतलब है कि ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਛੱਡੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓ। जो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕੁਝ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਲੱਭਣਾ। ਉਹ ਬਿਆਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਈਸ਼ਤ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਏ। हाँ मैं सुन लिया ਰਾਣਾ क्या बात। ਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਰਾਤ ਭਾਈ, ਜਰਾਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੀੜ। ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਾਣੇ ਦੀ ਦੱਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚੋਰੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮ ਖਾਣਾ ਢੇ ਚ ਪਾਇਆਗਾ। चोरी गल हो गई ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਓਏ ਰਾਣਾ ਪੁੱਤ, ਜਰਾਤ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨਹਾਨਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਪੈਲੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਕੀੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। और इनको क्या पता रीढ़ की हड्डी की हैसियत क्या होती है? देखें आपके चौधरी में रीढ़ की हड्डी नहीं है ना, देखें कैसे बैठा हुआ बेचारा। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਟੁੱਟਦਾ ਵੀ ਇੰਜ ਇੰਜ। ਦੇਖੋ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਡਬਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਬ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਈਆ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਨਾਲ ਰਲਾਓ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ। ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੀ, ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ। ਪਿੰਡ ਪੂਰੇ ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਨੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਇਹ ਰਕਸ਼ੇ ਚ ਕੀ ਨਾਲ ਪੀੜੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰੇੜੀ ਬਣਵਾਈ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਰੇੜੀ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਮਰਾਦ ਮਲੰਗ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਰੇੜੀ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ। तो टैलेंटेड बेटा अल्लाह ने दिया है, उसको क्या है? नहीं आप भी बड़ा टैलेंटेड जे। बोतलों के ढक्कन फेंक के ना ते सूत्र च परो के तो हार बनाया, वो नाल वावा छणकदा जांदा है। अजे मैं न्यू खान बस नहीं सजाई हुंदी, ड्राइवर ने अपने लो उस रेहड़ी नूं भी न्यू खान नगर सजाया। जो साहब आप काम का परेशान हो गए, अभी तो अभियाना बढ़ाने की सिफारिश पेश की गई है। ओए आहो जी, तो तुहानू इसे गल्लों बर वक्त दस रहे हैं, आप जरा शोरो गोगा करें, वो ना होवे फिर बूहे आई जंज ते विनो कुड़ी दे कान। इस गल्लों वक्त से पहले आपके पास अपील लेके आए हैं, साथ में राणा साहब को लेके आऊं। मैंने कहा चलो ये बड़ा जरूरी काम है। हालांकि पिंड राणा साहब की बहुत ज्यादा आज मसरूफियात थी। बहुत होंगी। मसलन आज कौन सी मसरूफियात ऐसी थी जो मनसूख करके आप हस्बे आपको शर्फ बख्श रहे हैं इनकी हाजिरी का? ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਆ ਇੱਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਚਿੱਚੜ ਚੰਬੜੇ ਜੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਗੋਇਆ ਬਾਲ ਕੇ ਚਿੱਚੜ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਚੜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਇਆ ਤੁਹਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਫੇਰ ਨਾ ਚੰਬੜੇ। ਫਿਰ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਾਰੇ 'ਚ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲੱਗਾ ਜੇ ਛੱਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਨਾ, ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣ। ਚਾਚਾ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੇਰੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਲਾ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ मतलब है ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ, ਯਾਦ नहीं ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਰੇ 'ਚ। जुनैद साहब असल में जो पिंड का दारा है ना, उधर दरख्त लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है शहद का छत्ता। और बच्चे गांव के खेलते हैं जब उधर दारे में, दो तीन बारी बच्चों ਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦੇਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੜ ਜਾਣ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਅਧਮੋਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। और जुनैद साहब लालच कोई नहीं है, सिर्फ 150 रुपया लेंदे ने मक्खियां का छत्ता लान दा। तो 2-4 मक्खियां मरी है ना इनको काटने से, वो खुद नहीं मरी होंगी, मलका मक्खी ने सजा के तौर पे मार दिया होगा
کہ آپ کا کام شہد جمع کرنا ہے, آپ لک جمع کرنے لگ گئے ہو. ਚਾਚਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਇੰਨੀਆਂ ਖਸੀਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਮੀਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਠਾ ਵੀ ਲਿੰਬਣਾ ਹਣੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਝੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕੋਠਾ. ਮੈਂ ਚਲੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿਓ 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਣਗੇ. ਉਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾਣੇ ਦਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ, ਨਾ ਦੇਣ 100 ਰੁਪਈਆ, ਬਸ ਲੱਸੀ ਪਿਆਈ ਜਾਣ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ. ਲੱਸੀ ਪਿਆਈ ਜਾਂ ਰਾਣਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਜੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਰਾਣੇ ਨੇ ਕਦੀ 100-200 ਦਾ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਵੇਖਿਆ ਬਾਊ ਜਨੇਦ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ 100-200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, 1000 ਨਗਦ ਵਹਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਣਾ ਪੈਦਲ ਯੂਨਾਨ ਲੈ ਜਾਓ. ਓਏ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਾਣਾ. ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜੀ ਹੁਣ. ਮੇਰਾ ਮਲਵੇ ਨਾਲੇ ਉਂਝ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਲੈਦਾ ਮਾਰਦਾ ਏ. ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਘਰੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਰਾਣੇ ਨੂੰ, ਮੱਝ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਦੂਰ. ਪੁੱਛ ਜ਼ਰਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 400 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਸੀ. और राणा साहब फेंक के भी नहीं आए, उसका गोश्त बेचा है जाके. ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਾਣਾ ਕਰਦਾ. ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰਾਂਗਾ. ਖਾਲੋ ਦੀ ਲਿੱਲੀ ਹੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ. ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ. ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਚਾਚਾ ਮੱਝ ਉਂਝ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ. ਤੂੰ ਆਪੇ ਦਿਆ ਨਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਮੌਤ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਆ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ. सो जनाब साहब बात ये है कि गवर्नमेंट को ये अपील करें गांव के लोगों की तरफ से, मेहनत कश किसानों की तरफ से, कि ये पानी की कीमत बढ़ाने की जो उनको ज़हन में आई है ना प्रपोजल, इसको कैंसिल करें, बल्कि मुराद दे. अगर आप चाहते देखें ये ਲੱਖ रुपए की गल तो हम कर छड़िए कि ज़राअत जिहड़ी है तो साडी रीढ़ की हड्डी है. मैं ये कहता हूँ कि जी वाकई अगर हुकूमत इस मुल्क में ज़रूरी तरक्की चाहती है, इनकलाब लाना चाहती है, तो हुकूमत को काश्तकारों के साथ वही प्यार करना चाहिए जो चौधरी साहब अपने दामाद के साथ करते हैं. ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾ ਹਾਊ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਛੱਡ. ਮੈਂ ਨਾ ਚਲੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਬਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਾ ਹਾਊ. नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा. अंग्रेजी कतई तौर पे जहानत का मयार नहीं है. एक जुमले में बात की जाए बस कि इंग्लिश अच्छी बोलता है तो बहुत ज़हीन है, उर्दू बोलता है तो नालायक है, ये बिल्कुल गलत बात है. बिल्कुल गलत बात है. भाई एक जुबान है उसकी, उसको अगर आपने यहाँ पे पढ़ लिया है तो ठीक है, या सीख लिया तो ठीक है, नहीं भी सीखा तो फिर क्या है. तो जुबान है हमारी, जो जुबान है उर्दू या पंजाबी या सिंधी या बलोची, हमें उसमें फख्र करना चाहिए. अच्छा जी, मैं पिछले कहता हूँ बहुत अच्छा जी, मगर जरा एक रिक्वेस्ट है, सेगमेंट शुरू करने से पहले जरा बातों बातों में ये बता दो कि ये का कोट लंडे का नहीं है. यार चुप करके बस आहिस्ता आहिस्ता. यार मोहल्ले के लड़के फिर तंग करते हैं, तुम्हारी मेहरबानी. नाज़रीन अजीज़ी साहब का कोट मुबैना तौर पे लंडे का नहीं है. अब मुबैना पा के मशकूक कर लिया. अच्छा भाईजान, मैं इत्तेफाक से तुमने लंडे का जिक्र छेड़ दिया है. मैं सीरियसली आज लंडे के कोट की नहीं बल्कि लंडे के अंग्रेजों की बात करना चाह रहा हूँ. अरे वाह. आपने पिछले 1-1.5 हफ्ते से देखा होगा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई है कि किसी रेस्टोरेंट की जो मालकन है वो अपने मैनेजर का मजाक उड़ा रही है उसकी अंग्रेजी पे, और लोग मुख्तलिफ अंदाज में उस पर तबसरे कर रहे हैं कि जी बड़ा जुल्म किया है, ये किया है, वो किया है. दूसरी तरफ उनकी मुखालफत भी मौजूद है कि नहीं जी इसमें ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है, हम ख़राब इंग्लिश पे, गलत इंग्लिश पे लोगों का मजाक उड़ाते हैं, जैसे एक मारूफ अदाकारा का मजाक उड़ाया जाता है. खैर उसमें एक दूसरा पहलू भी मौजूद है कि किसी अदाकारा का या किसी का और का अगर गलत अंग्रेजी पे मजाक उड़ाया जाए तो वो इसलिए उड़ाया जाता है कि वो अंग्रेजी बोलने पे बज़िद है, लोगों के ज़हनों में गलत अंग्रेजी घुसाई जा रही है. लेकिन लेकिन उस मामले में मैनेजर को अंग्रेजी बोलने पे मजबूर किया जा रहा है. दोनों तरफ के दलाइल मौजूद है. लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, कई दफ़ा हमने पहले भी बात की है कि अंग्रेजी किस हद तक हमारी मजबूरी है, इसका एतराफ़ हम करते हैं,
کہ انگریزی ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے اور اس کی اپنی ضروریات ہیں، یعنی ہمیں کئی جگہ پہ انگلش ہمارے لیے ناگزیر ہے. جی. ظاہر ہے انٹرنیشنل ڈیلنگ کرنی ہے، آپ نے کلائنٹس کو ڈیل کرنا ہے، آپ نے کچھ بھی ایسے کئی معاملات ہیں جہاں پر انگریزی کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن کئی ایسے معاملات ہیں جہاں پر انگریزی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہاں پہ آپ اس کی انگلش کی شرط کیوں عائد کرتے ہیں؟ کہنے کا مطلب صرف ایک جملے میں اپنی بات کہنا چاہتا ہوں. اس دن بڑا خوش ہوا چینل پہ وہ کوئی فارنر ہے تو تم نے انگریزی بولی ہے تو میں نے سمجھا کہ یہ بورس سلیم ہے، مگر بعد میں مجھے پیار بھی آیا کہ یار یہ ہمیں شوخی نہیں کرتا ہے، کڑی ہے ہمیں تکیر سے نہیں بولتا رہتا. میں سدھی گالے آیا جو اکاڑے ہویا بیچارہ. اچھا فضول باتیں نہ کرو، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ انگریزی پر ایک جو بحث ہے یہ تو بڑی طویل ہے اور شاید چلتی رہے گی، لیکن ایک معاملے پہ تو کوئی دو آرا ہو ہی نہیں سکتی. وہ یہ ہے کہ انگریزی قطعی طور پہ ذہانت کا معیار نہیں ہے. ایک جملے میں بات کی جائے بس کہ انگلش اچھی بولتا ہے تو بہت ذہین ہے، اردو بولتا ہے تو نالائق ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. بھائی ایک زبان ہے اس کی، اس کو اگر آپ نے یہاں پہ پڑھ لیا ہے تو ٹھیک ہے، یا سیکھ لیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی سیکھا تو پھر کیا ہے. زبان ہے ہماری، جو زبان ہے اردو یا پنجابی یا سندھی یا بلوچی، ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے. کوئی بھی زبان آپ بولتے ہیں اس کا ذہانت سے کوئی تعلق نہیں. آپ کسی کو موقع مل گیا ہے انگریزی سیکھنے کا، بولنے کا، میں کہتے ہیں وہ انگلش بول رہے ہیں، بڑا بڑا زبردست ہے. انگلینڈ جا کے کہتے ہیں وہی اس کے بچے بڑے پڑھے لکھے ہیں، انگلینڈ میں جا کے کہتے ہیں انگریزی بولتے ہیں، ہمارے بچے نہیں بولتے. یار وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں بھائی، انہوں نے انگریزی بولنی ہے. انگلینڈ میں تو ان پڑھ بھی ہو تو انگریزی بول رہا ہے. دیکھیں کئی باتیں مشہور ہیں، ہم دن رات سنتے ہیں، لیکن پھر ہم ذہنی طور پہ انگریزی زبان کی غلامی سے باہر نہیں آتے. یہ جو میں نے جملہ بولا ہے نا، یہ کسی کی ذہانت اور لیاقت کا معیار نہیں ہو سکتا. ہم جب تک اپنے ذہنوں سے یہ بات کھرچ کے باہر نہیں نہ نکالیں گے کہ انگریزی ذہانت کا معیار ہے، تو اس وقت تک ہم آگے مطلب بڑھ ہی نہیں سکتے. دیکھیں آپ کی کل آبادی میں سے کتنے نوجوان ہیں جو انگریزی فلوئنٹلی بول سکتے ہیں، روانی کے ساتھ انگریزی بول سکتے ہیں، کتنے فیصد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کیا آپ ان کو زندگی کی اس دوڑ میں پیچھے دھکیل دیں گے کہ ان کا جرم یہ ہے ان کو انگریزی نہیں آتی؟ نہیں، میں تو اپیل کروں گا کہ انگلش پہ پابندی لگنی چاہیے. نہیں پابندی نہیں، میں نے ایک دفعہ انگریزی اخبار پڑھ لیا، میرے ناک میں پھنسی نکل آئی. عزیزی پابندی گرمی نہیں ہو جاتی ہے یاد انگریزی پڑھنے سے. عزیزی پابندی نہ لگوانا پلیز، میرے کیریئر کا مسئلہ ہے، پابندی نہ لگوانا. ویسے بات کر لیتے ہیں. میرا تو کیریئر میں تم نے کیا کرنا ہے؟ انگلش میں شکرکندی بیچنی ہے؟ ہر ویسٹ انڈیز میں انگلش چلتی ہے ساری. یس یس یس. اور یار میں کو مخالف نہیں ہوں، میں پابندی نہیں لگوانی چاہتا. ویسے میں ٹھنڈے ملکوں کی زبان ہے اور تاثیر گرم ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اور باؤ جی اسی لیے تو وہ گزارا کر رہے ہیں، وہ انگریزی بول کے یہ ہیٹ پیدا کر لیتے ہیں. اچھا بڑی اے بی سی چلا کے اس پہ ہاتھ تاپتے اپنے. اور نہیں یار، اس کے بولنے سے گرمی ہو جاتی ہے جسم میں. ایویں تو نہیں وہ ٹھنڈے علاقوں میں نکراں پا کے بھجے پھرتے، وہ انگریزی بول کے اپنے آپ کو گرم کر کے نکل جاتے ہیں باہر. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو، مجھے تو انگلش میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی. کیپٹن، وائس کیپٹن، تھرڈ کیپٹن، میں تو فرفر بولتا ہوں. ظاہر ہے کرکٹ کی تو ساری انگریزی تمہیں آتی ہے. عزیزی بھائی جان، یہ پستے سے زیادہ گرم ہے انگریزی. چھوٹی اے بی سی والی جو ہے وہ پستے سے زیادہ گرم ہوتی ہے. چھوٹی بڑی اے بی سی والی چونکہ پستے سے بڑی ہو جاتی ہے اس لیے اتنی گرم نہیں رہتی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جو بات دوسری طرف چل نکلی کہ دیکھو 2-3 دفعہ سپریم کورٹ نے بھی آرڈر میرا خیال کیا بالکل کیا کہ بھائی جو سرکاری زبان ہے اس کو اردو کیا جائے. حکومتوں نے فیصلے کیے ہوئے ہیں. یہ سی ایس ایس پیپر جو ہیں یہ اردو میں لیے جائیں. مگر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو چند بابو لوگ براجمان ہیں بڑی بڑی سیٹوں پہ، جن کو آپ وہ لنڈے کے انگریز کہہ سکتے ہیں، وہ نہیں یہ چاہتے. وہ ان کو یہ ہے کہ سانو انگریزی آجو گئی ہے کہ اسی اپنے کلاب بچ کسے دوسرے نو کیوں وڑن دئیے. یہ تمہارا خیال نہیں ہے، یہ ایک تلخ ترین حقیقت ہے اس ملک کی کہ وہی بابو جو ہے وہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آج سی ایس ایس اردو میں کر دیا جائے، ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگوں کی چھٹی ہو جائے گی. چھوٹے چھوٹے شہروں سے آنے والی جو بریلینٹ لوگ ہیں، جو زرخیز دماغ ہیں، وہ سی ایس ایس کلیئر کر جائیں گے. یہ تو قرآن نہیں، ساسے کمتری ہے نا. ماشاءاللہ آپ بھی بہو آدمی بھی ہو، آپ کو انگلش بھی آتی ہے. شو شروع ہونے سے پہلے دلیر مہدی کے گانے پہ کیسا ناچا ہے.
मेरा मतलब है कि अपना देसीपन भी साथ होना चाहिए। हाँ वैसे बाबू जी बड़ी खुशी आज ही डांस देखा। हाँ जी यार खुदा का और डांस कर रहे हो तो लगता है छात वाला पंखा उतो डिगा है। ये जो लंडे के अंग्रेज है ना, इनके ज़हन में तो कोई कॉम्प्लेक्स है, सीधी बात है कि मैं तो कहता हूँ कि एहसास कमतरी है, और वो अंग्रेजी की मदद से उस एहसास कमतरी को मिटाना चाहते हैं। हमारे देहातों से, गाँव से, बड़े शहरों में, बड़ी महफिलों में आके वो और कुछ नहीं देखते, वो यही देखते हैं कि दो चार टूटी फूटी अंग्रेजी के लफ्ज बोल लेंगे तो वो एहसास कमतरी जो है उस पर पर्दा पोशी हो जाएगी। ये गलत है बिल्कुल। बच्चे को जबरदस्ती सबके सामने खाम है और थोड़ी देर बाद उसी बच्चे को कह रहा है इधर मार इधर मार। अब तो बड़े लतीफे बड़े हुए हैं, बड़े लतीफे बने। उर्दू में ये आती हैं रक्शे में बैठ के, और जब रक्शे वाला पैसे मांगते तो उदो एकदम पंजाबी निकल जाती है। 500 का नोट हले, कल तो मैं 150 दे के आई हूं। रिक्शे में बैठते हुए पूछ रहे होते हाउ मच फॉर इचरा, और जब उतरे तो बता देते किराया इतना। हाय महंगाई एडी तानू ते अगे लग गई ने। अस्तगफिरुल्लाह यार। रक्शे वाले ने कहनी ना हाउ मच दा को रक्शे वाला कहता टू मच। मैं ये हैरान हो रहा हूं कि अंग्रेजी में बहस कौन कौन कर रहे हैं। तुम तो चलो करो, हमारा बढ़ता है। यानी असी अगर अपनी उर्दू ही छिल छुल के सीधी कर लीए तो बड़ी गल है। एक्सक्यूज मी, लो जी ओदी ते जिन्नी है ऐसी निकल गई जी। अच्छा, इसे रुझान ने सबसे बड़ा जुल्म ये किया है कि मादरी जबानें जो हैं वो तेजी से मादूम होती जा रही हैं। ये पंजाब यूनिवर्सिटी में एक मकाला है, एक तहकीकी मकाला, उसके नतीजे में बात सामने आई है कि पंजाबी जबान के जो अल्फाज हैं उनका ज़ख़ीरा 22% जो है, 22% अल्फाज ऐसे हैं जो ख़त्म हो गए, और उर्दू के 12% अल्फाज जो हैं वो मादूम हो गए, ख़त्म हो गए। बाबू जी क्या मिट गए? नहीं, ठंडा खा गया। हुण चंगा रहे हैं तू ओनू अगले नू समझ रहे हैं पढ़िया लिखिया। उन्हें अपनी गली च सोठी नाल टायर भी चलाया है। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नहीं, उसका सवाल बनता था। नहीं बिल्कुल नहीं सी बनता। ये इस काबिल नहीं है कि इसको शहरों में सड़कों पे लाया जाए इस सवारी को। चिंची जो स्टैंडर्ड्स हैं उन पे बिल्कुल पूरा नहीं उतरती। सेफ्टी मेजर्स जो है इसमें ना होने के बराबर है। लेकिन चलो एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि वो सड़कों पे आ गए, कम से कम जो ड्राइवर हजरात हैं, ये देखें मेरी तरफ गुस्से से कैसे, कोई गलत बात कह दी है। बाबू जी आपकी कार इतनी इतनी महंगी है, 5 तो अलावा तुसी बंदे नहीं बिठा सकते। मेरी इतनी सी जो गड्डी कह रहे हैं 11 सवारियां बहा के 72 सीटर के साथ यूं जाती है कि फराटे भरती। नाज़रीन, ट्रैफिक हादसात की बात की जाए या ट्रैफिक के मसाइल की, एक नाम एक ज़हन में आती है, वो है चिंची। आज हस्पताल के कटहरे में खड़ा है एक चिंची पायलट। भाई जी इसका चिंगची उड़ता नहीं है, जमीन पे ही जा रहा होता है। ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर नहीं है, ये पायलट है, और ये लोग पायलट कहलवाने में फख्र महसूस करते हैं। अभी जब इससे 2 बातें करेंगे तो तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि ये चिंची चलाते नहीं, उड़ाते ही हैं। कोशिश ये उड़ाने की करते हैं सर, लेकिन उड़ता नहीं। उड़ा भी लेते हैं, उड़ा भी लेते हैं। इसी वक्त उड़ जाता है जब मैं पीछे बैठ जाऊं ना, फिर उड़ जाता है। उड़ नहीं जाता, फिर उठ जाता है कौन। अच्छा ये बीच में से इसलिए चुना है कि आपको पता चले कि ये छोटे छोटे बच्चे जो है ना जी, बिल्कुल छीटके से, हाँ जी, वो 7-7 8-8 सवारियां, 7-7 8-8 इंसान लद के उस हल्की सी ट्राली पे जी। जा रहे होते हैं। हाँ जी। और बाखुदा इतना तरस आता है, रोना आता है, और दुख भी होता है कि क्या किया जा सकता है, अल्लाह ताला की तकसीम है। जो बेचारी बीबी बहनें बैठी होती हैं हाँ जी। बीच में, या जो बुजुर्ग बैठे होते हैं, जो नौजवान बैठे होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं पीछे जाने वाले कि या अल्लाह इनको खैर खैरियत से पहुंचा। देख के डर लगता है, देख के इनकी कन्वेंस जो है ना जी, वो इतनी हल्की और अजीब सी होती है। और ऊपर चिंची से जो भी है, बहरहाल एक है तो खतरनाक सवारी ना। सारे जितने ट्रैफिक के या व्हीकल एक्सपर्ट हैं, सारे ये कहते हैं कि ये इस काबिल नहीं है कि इसको शहरों में सड़कों पे लाया जाए इस सवारी को। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं उन पे बिल्कुल पूरा नहीं उतरती। सेफ्टी मेजर्स जो है इसमें ना होने के बराबर है। लेकिन चलो एक लम्हे के लिए मान लिया जाए
कि वो सड़कों पे आ गए, कम से कम इनकी रजिस्ट्रेशन का ही कोई उसूल बना लिया है। बिल्कुल सही। कम से कम जो ड्राइवर हजरात हैं, ये देखें मेरी तरफ गुस्से से कैसे देख रहे हैं, मैंने कोई गलत बात कह दी है? ओ बाऊ जी, आपकी कार इतनी महंगी है, 5 तो इलावा तुसी बंदे नहीं बिठा सकते। मेरी इतनी सी जो गड्डी कह रहे हैं 11 सवारियां बहा के 72 सीटर के साथ यूं जाती है कि फराटे भरती। बताएं, अब बताओ ये ड्राइवर है ये पायलट है, बताओ। अल्लाह अकबर। देखो ना जरा कितनी खतरनाक बात है जिसपे ये फख्र करते हैं। कर रहे हैं। हाँ। और आपस में इन्होंने रेसें लगाई होती हैं। हाँ जी। और इतना दुख हो रहा होता है कि यार ये छोटे छोटे बच्चे 7-7, 8-8 इंसानों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। हाँ। और अपनी जो आगे मोटरसाइकिल होती है जिसपे ये बैठे होते हैं, कभी सवारी उस पे भी बिठा लेते हैं। असल में ये रेस किसी दूसरे से ये मौत के साथ रेस लगा रहे होते हैं। हाँ जी। उसका कोई इंडिकेटर नहीं होता कि किस तरफ जाना है इन्होंने, किस तरफ मुड़ना है, अचानक ही मोड़ लेंगे। नहीं देखते पीछे गाड़ी आ रही है, क्या हो रहा है। भाई साहब कोई और मोड़ता होगा, मेरी गड्डी को इशारे भी लगे हैं, परांदे भी लगे हैं, परांदों के अंदर से जब वो बल्ब ऐसे ऐसे बलता है, क्या नजारे देता है वो। हाय हाय हाय। हालांकि मेरा ख्याल है कि वो जो परांदा लटका होता है ना, वो कम से कम तुमसे तगड़ा होता है। हम तो ये रोना रो रहे हैं कि आप छोटे छोटे बच्चे जो हो, ठीक है, रोजी कमाने के लिए निकलते हो, साथ ये भी डर लगता है, मगर कोई मुनासिब तरीके कार होना चाहिए ना रोजी कमाने का लाइसेंस भी। तो होना चाहिए एटलीस्ट इनके पास यार, और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। दोनों चीजें नहीं होती। नहीं है। सर जी इसने तो अपने रिक्शे में गाने भी बहुत ऊंची ऊंची लगाए। ओ बाऊ जी, वो रक्षे में मैं अपनी वजह से नहीं, वो सवारियों की फरमाइश होती है कि काका जरा आवाज से खोल, फिर जरा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है बाऊ जी। वो एक सवारी की अगर फरमाइश है तो बाकी 7 को क्यों डिस्टर्ब करते हो? क्योंकि शौक तुम्हारा अपना होता है, हल्का सा तुम्हें पीछे से एक लुकमा मिलता है और तुम वाकई फुल आवाज में गाने लगा के जा रहे होते हो। अच्छा, गाना तो एक तरफ रह गया ना, बुरी बात है या चंगी बात है, उससे पहले ही इनका ध्यान नहीं होता ड्राइविंग में, उससे और शौके हो जाते हैं गाने लगा के। सही। और इस तरह बगैर किसी इशारे के दाएं बाएं कर रहे होते हैं उस चिंची को, कि डर लग रहा होता है कि या अल्लाह खैर खैरियत से पहुंचे। अच्छा, एक और बड़ा जुर्म जिसके ये लोग मुर्तकिब हो रहे हैं वो ये है कि अक्सर चिंचीज में चोरी की मोटरसाइकिलें लगी होती हैं। ओ बाऊ जी, ये शिकायत आप डीलरों से करें, हम तो ड्राइवर आदमी हैं। डीलर नहीं चोरी करके देते, आप लोग खुद होममेड चिंचीज हैं आप लोगों के पास, बनी बनाई कौन सी हैं? सर जी ये चिंची के ड्राइवर आधे तो बीच में से नशे ही होते हैं। गुटखा ये खाते हैं, बीड़ी ये पीते हैं, पान ये खाते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। बाकायदा आधे से ज्यादा जो है, बीच में ठीक भी होते होंगे, आधे से ज्यादा नशे में जा रहे होते हैं। मत उनकी मारी होती है उस वक्त तंबाकू वाले पान खा खा के या गुटखा खा खा के या सिगरेट पी पी के। बड़ा ही रिस्क वाला काम है ईमान से ये। और मैं हैरान होता हूँ कि हुकूमती एहलकार भी तो इनको सड़कों पे देखते हैं। हाँ बिल्कुल। कोई असेंबली में ये आवाज बुलंद नहीं कर रहा, कोई पूछ नहीं रहा कि भाई इस सवारी को, चिंची को किस खाते में डालना है, ये रक्षा है, ये मोटरसाइकिल है, ये पिकअप है, ये है क्या, ये तो बताओ। ये कुछ है भी या नहीं है, ये इस काबिल भी है कि चले सड़कों पे या नहीं? ओ बाऊ जी, आप लोग इसको रिस्क कह रहे हैं, हम इसी रिस्क में से अपना रिज़्क कमाते हैं। और यार रिस्क कमाओ, जरूर कमाओ, लेकिन दूसरों की जानें खतरे में डाल के तो ना रिस्क कमाओ अपना। यार मजबूरी से फायदा उठाने का दूसरा नाम है चिंची। लोग बेचारे जो नहीं ज्यादा किराया खरीद सकते रक्शे टैक्सी का, वो इसमें बैठ जाते हैं और ये उनकी मजबूरी से फायदा उठाते हैं। और फिर खवातीन जो बैठी होती हैं, बेशुमार शिकायत हैं हरासमेंट की, उनके साथ बदतहजीबी की, बदतमीजी की। कोई नहीं देख रहा इस सवारी को, कोई तवज्जो नहीं दे रहा कि ये इंसानों की जिंदगियों का मसला है। कोई इसका लॉ एंड ऑर्डर बनना चाहिए। और बाऊ जी, मैं कानों को हाथ लगाता हूँ, जीला राकड़ ऐसा नहीं है, दूसरों की माँ बहनों को भी अपनी माँ बहन समझते हैं अल्लाह के हुक्म से। और हैरानकुन बात ये आपको बताने लगा हूं कि एका इनमें इतना है और ये इतने पावरफुल बन गए हुए हैं कि जरा सा पुलिस वाले या कोई और बंदा इनको हाथ डालने की कोशिश करे, हड़ताल कर देते हैं, सड़क ब्लॉक कर देते हैं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। हैदरा रिस्क की सवारी, रास्ते में कोई छप्पड़ या नहर या सुआ आ गया ना, तो घोड़ी ने आराम से सवारी लेके उसमें घुस जाना है। अम्मी अब्बू ने कहना घर लेट क्यों आए, उन्हें कहना जी राज गुआंढियों की बिल्ली खलोती सी। अच्छा हजूरे वाला, आज ये तस्वीरों और वीडियोस वाले सेगमेंट में आपको पहली वीडियो दिखा रहा हूँ
इससे पता चलता है कि दौरे जदीद या इस टेक्नोलॉजी ने हमें किस किस्म के मसाइल अता किए हैं। यानी आपके जो वाईफाई का पासवर्ड है ये कितना कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए जो आप दूसरों की दस्तरस से महफूज रहे। ये देखें, ये पासवर्ड नीचे देखें, फ्री वाईफाई हाँ फ्री तो कर दिया है लेकिन पासवर्ड देखो वो शुरू हो गया। ओए वो पहले कागज मुक्या सी फिर कंध भी मुक गई है। एडा वड्डा वाईफाई इस्लामाबाद से लाहौर है, कहते किस सड़क से आए हो, कहते नहीं वाईफाई पे चलता हुआ है। मेरा मतलब है कि वाईफाई फोन च पाना है कि इस वाईफाई नाल कुत्ता बनना है। तो रसीदा लम्मा वाईफाई बोका नहीं इस तस्वीर में शामिल हो सकता क्योंकि इस बेचारे को पता ही नहीं वाईफाई क्या होता है। अच्छा ये पासवर्ड है पता किसका? किसका सर? शेखों के महल्ले में किसी का। यार है जिन्हें एडा लंबा पासवर्ड रखिया है वो तो फिर सीधा वही होया ना कि भाई जी फिर मैं विआह लो ना ही समझा। ਉਹਨੇ ਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲਾਤਾ ਹੈ। बॉर्डर क्या, मुझे लगता है दो मुल्कों के दरमियान इस पासवर्ड से सरहद भी बन सकती है। बाढ़ लगाते हैं ना तो कहते हैं वाईफाई का पासवर्ड लाता है। अच्छा जी, किसी जानवर या सवारी पे सवार होने की कई वीडियोस बड़ी वायरल हुई है जी, लेकिन इस वीडियो का आपको अनोखा मजा आएगा। ये देखें, आहा उसके करीब तर भी नहीं बैठा। नहीं बैठे नु छड्डो सड़क ते भी नहीं डिगा सीधा छप्पड़ च आ पिया बेचारा। ये वैसे आजकल उंजे ही हिंदुस्तानियों नाल बुरी होण डई किथे बेचारा मझ ते बैन लगा सी ते जा डड्डू दी कंड ते चढ़े एला फड़। इसे कहते हैं ना बैन से गिरा और छप्पड़ में अटका। वाह वाह कैसी शानदार सकील उर्दू बोलता है, तुम मजाक करते हो उसको। अच्छा भाईजान एक तस्वीर है बेला तबसरा, ये देखे बंदा रिस्की काम कैसे कर रहा है। शाबाश। ये क्या हो रहा है अजीजी? दरवाजे पे खड़ा होके पेंट कर रहा है। कहीं हवा से दरवाजा बंद हुआ ना तो बेचारा फिर सीधा पुंजे आ जाएगा। हवा से बंद नहीं होगा ये काम, इंशाल्लाह बीवी करेगी और दानिस्ता तौर पे करेगी। और बाद चो कह देगी हो हाय मैंने तो पता ही नहीं सी तुसी दरवाजे ते चढ़े। सिर्फ घोड़ी के पैसे बचाने वास्ते इस भाई ने अपना मत्था पड़वा लेना। तो भाईजान आज की सबसे क्यूट वीडियो देखें। अच्छा जी। ये देखें, दिखाएं। हाय 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 वाह रे वाह कैसी प्यारी नन्ही मुन्नी घोड़ा गाड़ी बनाई है इसने। और इस बच्चे ने लेट हो जाना घर पहुंचने में क्योंकि रास्ते में कहीं ना कहीं इसकी घोड़ी ने अंडा देने बैठ जाना। मजेदार सवारी, ना रुकावट ना चलान ना कोई ऑब्जेक्शन। जी 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 मगर है जरा रिस्की सवारी। रास्ते में कोई छप्पड़ या नहर या सुआ आ गया ना तो घोड़ी ने आराम से सवारी लेके उसमें घुस जाना है। अम्मी अब्बू ने कहना घर लेट क्यों आए, उन्हें कहना जी राज गुआंढियों की बिल्ली खलोती सी। अच्छा भाईजान इस शदीद सर्दी में इंसानों ने तो कोई सर्दी के तोड़ निकाले ही होंगे, जानवर भी किसी से कम नहीं है। ये देखें, अच्छा जी दिखाएंगे। वाह 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 देखो यारा इन्नी सर्दी पई है कि कुत्ता बिल्ली एक को एक। जिस तरह कहते नहीं सौन भादरों में खून पानी एक को। कहते हैं शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पी रहे तो बिल्ली और चीजें आग ताप रहे। वाह 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 यहाँ मुझे इंग्लिश का फिक्रा बोलना पड़ेगा। दिस इज कंप्रोमाइज। देखिए दरीना दुश्मन और इकट्ठे बैठे हैं। याहिर है जी उनको मजा आ रहा है। बल्कि मेरा ख्याल है बिल्ली ने कुत्ते को कहा होगा कि जाओ उधर अपने चाचे ने भी बुला लिया उसे पेटी थले ठरंडे है। नाज़रीन ये था आज का हस्बेहाल और आज की छोटी सी बात ये कि अगर हम लोगों को जज करना शुरू कर दें तो कोई भी अपना नहीं लगता, और अगर हम लोगों को समझना शुरू कर दें तो सारे ही अपने लगते हैं। बहुत अच्छी खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।